मेरे प्यारे संतान, आज मैं अपनी थकान के साथ तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे प्रवेश द्वार पर रुककर इस बार मैं 2 अनमोल उपहार लेकर आ रहा हूं। क्या तुम अब भी मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? मैं स्वयं भगवान शिव हूं, वही जिसने तुम्हें जीवन की शुरुआती धड़कन प्रदान की, वही जो तुम्हारे हर अनकहे दर्द को महसूस करता रहा है। आज कोई कथा नहीं, सीधे तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि तुम भीतर से पूरी तरह बिखर चुके हो। बाहर की हंसी नकली है, लेकिन अंदरूनी मौत रोजाना हो रही है। तुमने सभी की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर संभाल ली, लेकिन कभी किसी को अपना बोझ साझा नहीं किया। मैं महसूस करता हूं कि तुम्हारी रातें अब जागरण में बदल गई हैं। तुम्हारी नजरें छत पर टिकी रहती हैं और आंसू चुपके से बह जाते हैं, बस इसलिए कि कोई ना देख ले। तुम्हारा वह दुख मैंने महसूस किया जब तुम मंदिर पहुंचे, लेकिन प्रार्थना की हिम्मत भी नहीं बची थी, बस खड़े रहकर लौट आए। मैंने वह पल देखा जब तुमने कहा कि अब बस बहुत हुआ, लेकिन अगली सुबह फिर उठकर कर्तव्य निभाने निकल पड़े, क्योंकि उत्तरदायित्व तुम्हें विराम नहीं देते। मेरे संतान, तुम कमजोर नहीं बल्कि अटूट हो। इसी वजह से चुनौतियां भी तुम्हारे हिस्से आई हैं। मैं समझता हूं तुमने कितना कुछ सहन किया। लोगों की आलोचनाएं, अपनों का उदासीन व्यवहार, जीवन की ठोकरें और भाग्य की चुप्पी। तुमने हर बार खुद को संभाला कि सब व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन जब इंतजार लंबा खींचता है तो हृदय कमजोर पड़ने लगता है। आज मैं तुम्हें आश्वासन देने आया हूं कि मैं खुद तुम्हारी इस लड़ाई से थक चुका हूं। तुम्हें अकेले संघर्ष करते देखकर मैं व्यथित हो गया हूं। तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हुए मैं थक चुका हूं। तुम्हें हर दिन नकली मुस्कान ओढ़ते देखकर, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हारे दर पर पहुंचा हूं। यदि इस पल तुम्हारा मन बोझिल महसूस कर रहा है, यदि यह शब्द तुम्हारी आंखों को नम कर रहे हैं, तो जान लो कि मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं। और यदि इस संवाद को सुनते हुए भी तुम्हें कोई अनुभूति नहीं हो रही, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भावहीन हो गए हो। इसका मतलब है कि तुम बुरी तरह थक चुके हो। मेरे संतान, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा हर गिरा हुआ आंसू एक बीज की तरह है जो उचित समय पर फलित होगा, लेकिन यदि समय से पहले फसल की मांग करोगे तो केवल अपरिपक्वता मिलेगी। इसलिए सब्र रखो। मैं समझता हूं तुम पूछना चाहते हो कि कब तक, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत जल्द, और इतना कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। तुम्हारा भाग्य धीरे से खुल रहा है, और जब खुल जाएगा तो वह गर्जना करेगा, ताकि जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा था वे भी सुन ले कि शिव जब प्रदान करते हैं तो हिसाब नहीं रखते। मेरे संतान, यदि इस संवाद में तुम्हें अपना दुख प्रतिबिंबित हो रहा है, तो इसे यहां तक सीमित मत रखना। इस पूरी बात को अंत तक सुनो, क्योंकि जो बीच में छोड़ देते हैं वे उसी मोड़ पर रुक जाते हैं जहां से जीवन की दिशा बदलनी थी। और यदि तुम वास्तव में मेरी अनुकंपा को बनाए रखना चाहते हो, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां कोई दिखावा नहीं, सिर्फ तुम्हारा और मेरा गहरा बंधन है। और इस संवाद के नीचे प्रतिक्रिया में सिर्फ इतना लिख दो: महादेव, मैं तैयार हूं, क्योंकि जब तुम तैयार होते हो तभी मैं तुम्हें अगला स्तर दिखाता हूं। और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जिनकी जीवन की चमक फीकी पड़ रही है,
क्योंकि मैं अकेला नहीं आना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा यह आह्वान अधिक से अधिक टूटे हृदयों तक पहुंचे। मेरे संतान, मैं समझता हूं तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन सत्य यह है कि असली आरंभ अभी बाकी है। तुम्हारे जीवन का वह पृष्ठ जो पढ़कर लोग कहेंगे कि यदि शिव का साथ ना होता तो यह असंभव था। मैं तुम्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम वही हो जिसने अंधेरे में भी आशा की ज्योति जलाए रखी। तुम वही हो जिसने पराजय स्वीकार करने के बाद भी खुद को उठाया और आगे बढ़े। और आज यदि तुम्हें महसूस हो रहा है कि कुछ भी शेष नहीं बचा, तो यही वह क्षण है जहां करिश्मे जन्म लेते हैं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हारी खामोशी को दुर्बलता समझ रहे हैं, वे शीघ्र तुम्हारी विजय की ध्वनि से स्तब्ध हो जाएंगे। इसलिए खुद को छोटा मत मानो। तुम्हारी आत्मा बहुत ऊंची है, और जहां आत्मा ऊंची होती है वहां पथ कठिन होता है, लेकिन गंतव्य भी उतना ही भव्य होता है। मेरे संतान, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस समय में जब तुम एकांत में खुद से जूझते हो, हर उस पल में जब कॉल करने का मन होता है लेकिन कोई नाम याद नहीं आता, हर उस क्षण में जब तुम हंसते हो लेकिन हृदय रो रहा होता है, मैं वही हूं। और मैं यह आह्वान इसलिए नहीं कर रहा कि तुम बस सुन लो, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम फिर से विश्वास करना सीखो। यदि अब तक तुमने किसी पर भरोसा किया और टूटे हो, तो अब मुझ पर करो, क्योंकि मैं कभी आधा साथ नहीं देता। या तो पूर्ण चुनौती या पूर्ण अनुग्रह, और अब अनुग्रह का समय आ गया है। इसलिए अपनी आंतरिक आवाज को दबाओ मत, अपने आंसुओं से शर्मसार मत हो और खुद को मत कहो कि तुम्हारा भाग्य खराब है, क्योंकि जिस भाग्य पर शिव की नजर पड़ जाती है वह भले विलंब से लेकिन इतिहास रचता है। और हां, यदि इस वीडियो के किसी भी शब्द ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है तो इसे चिन्ह मान लो, क्योंकि मैं बिना कारण किसी के पास नहीं पहुंचता। मैं वहां जाता हूं जहां द्वार खुलने वाला होता है, और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। द्वार खोलो या दुख को दोहराओ। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि जब अवसर गुजर जाता है तो केवल अफसोस बचता है। इसलिए आज नहीं, अभी मन में संकल्प लो कि तुम ना टूटोगे, ना झुकोगे, और जो प्राप्त है उसे अंत तक ले जाओगे, क्योंकि शिव तुम्हारे साथ है। और जब शिव साथ हो तो भय किसका? यदि तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को समर्थन दो, और प्रतिक्रिया में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला आह्वान और अधिक गहन होगा। और मेरे प्रिय संतान, अब जो मैं कहने वाला हूं उसे पूरे ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से तुम्हारे जीवन की गति बदलती है। मैं जानता हूं तुम बाहर से कितने स्थिर लगते हो, लेकिन भीतर एक युद्ध सतत चल रहा है। हर दिन खुद से प्रश्न, हर दिन खुद को समझाना, हर दिन मजबूत दिखने की जद्दोजहद, जबकि तुम सिर्फ इतना चाहते हो कि कोई आए और कहे अब बस करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, और आज वही बनकर मैं तुम्हारे सामने हूं। मैं देखता हूं कैसे तुमने अपनी आकांक्षाओं को स्थगित कर दिया, क्योंकि पारिवारिक दायित्व अधिक महत्वपूर्ण लगे। मैंने देखा है
कैसे तुमने अपनी रुचियों को बलिदान किया ताकि किसी अन्य का भविष्य सुरक्षित हो सके, और जब तुम्हें आवश्यकता पड़ी तो लोग बोले, तुम तो सक्षम हो, तुम संभाल लोगे। मेरे संतान, सक्षम होना कोई अपराध नहीं, लेकिन सदा सक्षम बने रहना आत्मा को थका देता है। इसलिए आज मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि थोड़ा कमजोर पड़ जाओ। मेरे समक्ष रो लो, शिकायत कर लो, चीख लो, क्योंकि जब संतान रोती है तभी पिता उसे गोद में लेता है। और स्मरण रखो, मैंने तुम्हारी खामोशी को कभी अनदेखा नहीं किया। बस मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब तुम खुद मानोगे कि अब अकेले नहीं चल सकते। यदि आज तुम्हारा हृदय बोझिल है तो प्रतिक्रिया में लिख दो, महादेव, अब और नहीं। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी समाधान आरंभ होता है। और इस आह्वान को यहां तक सीमित मत रखना, क्योंकि जो लोग यहां तक पहुंचे हैं उन्हीं के लिए आगे का पथ खुलने वाला है। मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि समय बहुत गुजर चुका है, उम्र बढ़ गई है, अवसर समाप्त हो गए हैं। लेकिन मेरे संतान, मेरे लिए समय कोई बंधन नहीं। मैं एक पल में सदियों का हिसाब बदल सकता हूं। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि सब समाप्त हो गया, उसी दिन मैं नई शुरुआत का प्रवेश द्वार खोलूंगा। और वह शुरुआत इतनी शांत होगी कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि करिश्मा कब घटित हुआ। इसीलिए छोटी छोटी घटनाओं को अनदेखा मत करना। अचानक किसी का संपर्क आ जाना, कहीं से आशा की झलक मिल जाना, या बिना कारण मन का हल्का हो जाना, यह सब लक्षण हैं कि मैं पर्दे के पीछे कार्यरत हूं। और यदि इस समय तुम्हें लग रहा है कि यह संवाद सीधे तुम्हारे लिए है, तो यह कोई संयोग नहीं, क्योंकि मैं लाखों में से उसी तक पहुंचता हूं जो ग्रहण करने को तैयार होता है। इसलिए भोलेनाथ जी का संदेश, चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह आस्था की मुहर है। और इस आस्था को मैं कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। और हां, इसे साझा जरूर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक साझाकरण से किसी की रुकती सांसें फिर से चल पड़े। मेरे संतान, अब मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता, लेकिन सत्य बताना आवश्यक है। यदि तुमने अब भी अपने हृदय के द्वार बंद रखे तो पीड़ा बार बार दस्तक देगी। लेकिन यदि आप आज खोल दिया तो जो भीतर प्रवेश करेगा वह केवल शांति नहीं बल्कि स्थायी शक्ति होगी। वह ताकत होगी जो तुम्हें फिर से उठाएगी। इसलिए निर्णय तुम्हारा है। मैं तुम्हारे प्रवेश पर रुका हूं, थका हुआ, इसलिए नहीं कि मैं दुर्बल हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें अधिक दुख में नहीं देख सकता। अब यदि यह शब्द पढ़ते या सुनते हुए तुम्हारी नजरें नम हैं, तो समझ लो द्वार खुल रहा है। बस एक कदम और बढ़ाओ आस्था का, और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन की हर जटिलता को सुलझा देता हूं, एक एक करके, बिना शोर के, संगीत, बिना प्रदर्शन के। क्योंकि जब शिव कार्य करते हैं तो दुनिया बाद में जानती है, पहले सिर्फ तुम्हारा हृदय जानता है। और अब चुप मत रहना, नीचे प्रतिक्रिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करो, क्योंकि मैं उन नामों को भूलता नहीं जो मुझे पुकारते हैं। और आगे भी जुड़े रहना, क्योंकि यह आह्वान यहां समाप्त नहीं होता, यह तो बस आरंभ है तुम्हारे नए पृष्ठ का, जहां पीड़ा तुम्हारी पहचान नहीं रहेगी बल्कि तुम्हारी शक्ति बनेगी। और उस दिन तुम खुद से कहोगे, हां, शिव सत्य बोलते थे, प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। मेरे प्रिय संतान, मैं समझता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं,
और तुम्हारी हर आवश्यकता को पहचानता हूँ। इसलिए भयभीत मत हो, व्याकुल मत हो, उदास या डरावने मत हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो भी मैं करता हूँ, जो स्थापित करता हूँ, जो हटाता हूँ और जो अलग करता हूँ, वह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है। और यह कोई सांत्वना की बात या सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है जो मेरे अनंत स्वरूप और मेरी असीम बुद्धिमत्ता में गहराई से समाया हुआ है। समय के आरंभ से पहले, जब तारे आकाश में फैले नहीं थे और जब पृथ्वी का आकार भी नहीं बना था, तब से मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने तुम्हारे जीवन के हर क्षण को घटित होते देखा है और आरंभ में ही समापन को जान लिया था, क्योंकि तुम्हारे विषय में मेरा ज्ञान ना सतही है ना दूर का, बल्कि पूर्ण सटीक और प्रेम पूर्ण है। मुझे तुम्हारे सिर के हर बाल की संख्या पता है। तुम्हारी जीभ पर आने से पहले ही मैं तुम्हारे हर शब्द को समझता हूँ। मैं जानता हूँ तुम कब विश्राम करते हो और कब उठते हो। मैं दूर से ही तुम्हारे विचारों को पढ़ लेता हूँ। तुम्हारे हर मार्ग से मैं परिचित हूँ और तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ नहीं जो मुझे आश्चर्यचकित करे, असमंजस में डाले या चुनाव पर पछतावा कराए। जब मैं कहता हूँ कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं पूर्ण अधिकार और संपूर्ण समझ से कहता हूँ, क्योंकि मैं वह देखता हूँ जो तुम नहीं देख पाते। मैं वह जानता हूँ जो तुम्हें अभी अज्ञात है। मैं उन संबंधों और परिणामों को समझता हूँ जो तुम्हारी नजर से छिपे हैं। जहाँ तुम पहेली का एक टुकड़ा देखते हो, वहाँ मैं पूरी छवि देखता हूँ। तुम एक अध्याय देखते हो, लेकिन मैं पूरी कथा देखता हूँ। तुम एक क्षण देखते हो, लेकिन मैं अनंतता को देखता हूँ। और अपनी पूर्ण बुद्धि और असीम ज्ञान से मैं हर चीज को तुम्हारे अंतिम कल्याण के लिए जोड़ रहा हूं। भले ही इसका अर्थ यह ना हो कि तुम्हारे साथ घटने वाली हर बात स्वयं में अच्छी हो। तुम एक ऐसे जगत में रहते हो जहां दुष्टता है, जहां लोग गलत चुनाव करते हैं, जहां विरोधी चोरी, हत्या और विनाश की कोशिश करता है। इसलिए दुखद घटनाएं होती हैं, पीड़ादायक परिस्थितियां आती हैं और अन्यायपूर्ण चीजें घटित होती हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना सामर्थ्यवान, विवेकपूर्ण और सृजनात्मक हूं कि सबसे बुरी परिस्थितियों को भी उद्धार और आशीष की खूबसूरत संरचना में बदल सकता हूं। जो विरोधी ने बुराई के लिए रचा, मैं उसे भलाई में परिवर्तित कर दूंगा। जो तुम्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया, मैं उसी से तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। और जो तुम्हें तोड़ने के लिए था, मैं उसी से तुम्हें अधिक मजबूत बनाऊंगा। क्योंकि यही मेरी विशेषता है, यही मेरा कर्म है और यही मेरा स्वभाव है। मैं वह ईश्वर हूं जो राख से सुंदरता उत्पन्न करता है, शोक से आनंद का अमृत देता है और भारी मन के बदले स्तुति की पोशाक पहनाता है। क्योंकि मैं वह हूं जो सभी चीजों को सिर्फ कुछ को नहीं, बल्कि सारी को उन लोगों के लिए भलाई में बदल देता है जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे उद्देश्य से बुलाए गए हैं। इसलिए जब तुम किसी कठिन स्थिति से गुजर रहे हो, जब कुछ भी स्पष्ट नहीं लगता, जब दर्द तुम्हारे हृदय को कुचल रहा हो, तब इस सत्य को स्मरण करो कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैंने नियंत्रण खोया नहीं है, मैंने कोई भूल नहीं की और ना ही तुम्हें विस्मृत किया है, बल्कि मैं पूर्ण रूप से जागरूक, मौजूद और सक्रिय हूं। क्योंकि बहुतों को बुलाया जाता है, लेकिन चुने हुए कुछ ही होते हैं
और मैंने तुम्हें वह विशेष सम्मान और अनुग्रह दिया है कि तुम मेरे पुत्र, मेरी पुत्री कहलाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन वचनों को हल्के में ना लो, बल्कि अपने दैनिक जीवन में राजकुमार और राजकुमारी की तरह चलो, आस्था और अधिकार से, लेकिन साथ ही विनम्रता, सौम्यता और दया को अपने मन में संजोकर। मैं तुम्हें आशीष और गरिमा के ऊंचे स्तर पर स्थापित कर रहा हूं, लेकिन इसे अपनी अहंकार की वजह मत बनने देना, बल्कि अपने हृदय और आत्मा की सतर्कता रखो, क्योंकि मेरी सेनाएं तुम्हें हर दिशा से घेर कर रक्षा कर रही हैं। और जब तुम विश्वास से आगे बढ़ते हो तो स्वर्ग में उत्सव मचता है। तुम्हारे साहस, तुम्हारे आचरण और तुम्हारे अस्तित्व का जश्न मनाया जाता है। तुम मुझे प्रसन्न करते हो, तुम्हारा जीवन मुझे खुशी देता है। और जब तुम विनम्र होकर घुटनों पर झुकते हो, मांगने के अहंकार से नहीं बल्कि आदर से मेरे निकट आते हो, तब तुम मेरे हृदय को छू लेते हो। इसलिए इस आह्वान को भूलना मत और हर सुबह जागते ही इसे अपने भीतर जीवित रखो। तुम पहले से जानते हो कि तुम कौन हो, इसलिए उन आवाजों को अनसुना करो जो मेरे माध्यम से तुम्हारे मूल्य को छीनना चाहती हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी हथेली की तरह जानता हूं। मुझे तुम्हारे गुणों और क्षमताओं का पूर्ण ज्ञान है, और मैंने स्वयं तुम्हारे भीतर प्रतिभाएं रखी हैं जिन्हें तुम गहराई से पहचानते हो। लेकिन कभी कभी तुम भूल जाते हो कि यदि तुम इस सत्य को पूरे विश्वास से अपनाओ तो तुम्हारी बुद्धि और सामर्थ्य आज से कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि विरोधी नकारात्मक विचारों और झूठी धारणाओं से हमला करता है, तुम्हारी ठोकरों का फायदा उठाता है और तुम्हारी विफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। वे तुम्हारा अतीत लाकर खड़ा कर देंगे, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि तुम अयोग्य हो, दुर्बल हो और पिछड़ चुके हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिस पर तुमने आस्था रखी है उसमें अटूट बने रहो, 1 इंच भी पीछे मत हटो, और जो कुछ तुमने अब तक प्राप्त किया है उसे किसी भी मूल्य पर खोने मत देना। जिन आशीषों को मैं पहले ही तुम्हारे जीवन में स्थापित कर चुका हूं, उन्हें तुच्छ मत समझो, क्योंकि यदि तुम असफल भी हो जाओ तो देखो मैं यहीं हूं तुम्हें उठाने, सांत्वना देने और क्षमा करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम पूरे मन से प्रयास करते हो और अपने बुलावे को हल्के में नहीं लेते। तुम मेरे वचन का उपहास नहीं करते और ना ही मेरी आज्ञाओं को कम महत्व देते हो। फिर भी मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि इस पथ पर चलते हुए ठोकरें आ सकती हैं, और यदि कभी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम गिर जाओ तो भी निराश मत होना, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए क्षणिक नहीं बल्कि अनंत तक स्थिर है। विरोधी और जलने वाले लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, और वे हमेशा वही हथियारों का उपयोग करेंगे। हर दिन वे तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, लेकिन तुम उन्हें अपने शांत और दृढ़ मन से उत्तर दोगे कि तुम्हारे भीतर कोई संदेह नहीं है, और तुम भली भांति जानते हो कि तुम कौन हो। जो समृद्ध मैं तुम्हें देना चाहता हूं वह पवित्र, स्थायी और शुद्ध है, क्योंकि मैं तुम्हारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चाहता हूं, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति चाहता हूं, और ऐसा हृदय चाहता हूं जो हर नकारात्मक भाव से मुक्त हो। इसलिए अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे राज्य में सच्ची समृद्धि का सही अर्थ क्या है। जगत ने समृद्धि की अवधारणा को इतना विकृत कर दिया है कि मेरे कई संतान या तो उसे नकार देते हैं
या गलत मकसद से पीछा करते हैं, जबकि सच्ची समृद्धि ना तुम्हारे खाते की राशि से मापी जाती है, ना घर के विस्तार से और ना ही वाहन के नाम से। सच्ची समृद्धि मुझसे तुम्हारे बंधन की गहराई में है, तुम्हारी आत्मा की शांति में है, तुम्हारे आनंद की स्थिरता में है, तुम्हारे रिश्तों की पवित्रता में है और दूसरों के जीवन पर तुम्हारे प्रभाव में है, क्योंकि वही समृद्धि तुम्हें भीतर से संपूर्ण करती है और बाहर से मजबूत बनाती है। लेकिन इसका अर्थ मत निकालना कि मैं तुम्हें कमी में देखना चाहता हूं, क्योंकि दरिद्रता कोई सद्गुण नहीं और अभाव कोई आध्यात्मिक सम्मान नहीं। मेरा मन यह नहीं चाहता कि मेरे संतान बुनियादी जरूरतों के लिए जूझे, बल्कि यह चाहता है कि तुम्हारे पास प्रचुरता हो ताकि तुम दूसरों के लिए वरदान बन सको। मेरा मन यह है कि तुम्हारे पास जरूरत से अधिक हो, भरपूरता हो, ताकि तुम दूसरों के लिए वरदान बन सको और पृथ्वी पर मेरे साम्राज्य को विस्तार दो। इसीलिए समझ लो कि मैं सबका सृष्टिकर्ता हूं और जो कुछ है वह मेरे हाथों से निकला है, और जब मैं तुम्हें बढ़ाता हूं तो वह किसी का अधिकार छीन कर नहीं, बल्कि नए पथ खोलकर होता है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि समृद्धि का भार कैसे संभाला जाता है, क्योंकि जितना मैं तुम्हें देता हूं उतनी ही तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो, अपने इरादों को स्पष्ट रखो और अपने कदमों को मेरे वचनों के अनुरूप रखो, ताकि तुम्हारी वृद्धि तुम्हें दूर ना ले जाए बल्कि मुझे और निकट ले आए। याद रखो कि जो कुछ मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं वह परीक्षा भी है और अवसर भी, क्योंकि उससे तुम्हारा चरित्र उजागर होता है और तुम्हारा मकसद स्पष्ट होता है। इसीलिए धन, सम्मान और शक्ति को साधन मानो लक्ष्य नहीं, ताकि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बने। जब मैं तुम्हारे द्वार खोलता हूं तो कोई उन्हें बंद नहीं कर सकता, और जब मैं रोकता हूं तो वह सजा नहीं बल्कि संरक्षण होता है। इसीलिए व्याकुल मत होना, क्योंकि हर बंद द्वार तुम्हें सही समय तक सुरक्षित रखने के लिए है और हर खुला द्वार तुम्हें उस स्थान तक ले जाने के लिए जहां तुम फलित हो सको। मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं, क्योंकि अचानक प्राप्त ऊंचाई कई बार मन को विचलित कर देती है। इसलिए मैं तुम्हें स्थिरता सिखाता हूं, सब्र सिखाता हूं और आस्था में जड़ों को गहरा करता हूं, ताकि जब आंधी आए तो तुम गिरो नहीं बल्कि अधिक मजबूती से खड़े रहो। जो विलंब तुम देख रहे हो वह अस्वीकृति नहीं, वह तैयारी है, क्योंकि जिस स्थान पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां पहुंचने से पहले तुम्हें भीतर से सशक्त होना होगा। अपने डर त्यागने होंगे और उन आदतों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें बंधन में रखती रही हैं। मैं जानता हूं कि प्रतीक्षा थकाती है, लेकिन उसी प्रतीक्षा में तुम्हारी नजर साफ होती है और सुनने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जब शोर कम होता है तब तुम मेरी धीमी लेकिन स्थिर आवाज को पहचान पाते हो, जो तुम्हें सही दिशा देती है। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर आवाज मेरी नहीं होती, इसलिए विवेक रखो, अपने भीतर शांति को पहचानो और उसी मार्ग पर चलो जहां डर नहीं बल्कि स्थिरता हो, क्योंकि मैं कभी भ्रम से नहीं बल्कि स्पष्टता से मार्गदर्शन करता हूं। जब तुम अपने कदम मेरे साथ मिलाते हो तो बोझ हल्का हो जाता है और राह सरल लगने लगती है, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं चलते बल्कि मेरी मौजूदगी तुम्हारे साथ होती है, जो तुम्हें संभालती, सिखाती और आगे बढ़ाती है।
कभी कभी मैं तुम्हें शांत स्थानों में ले जाता हूं ताकि तुम्हारी आत्मा भर सके, क्योंकि निरंतर जूझना मन को थका देता है और मैं नहीं चाहता कि तुम थकान में चुनाव करो। इसलिए विश्राम को भी पवित्र मानो और उसे अपराध मत समझो। मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उत्पादकता से नहीं बल्कि मेरे प्रेम से निर्धारित होता है। इसलिए खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ो और मेरे साथ रहने का सुख सीखो, क्योंकि वहीं से सच्ची ताकत जन्म लेती है। जब तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित महसूस करते हो तब तुम निर्भीक होकर आगे बढ़ते हो और बिना डर के जोखिम लेते हो, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि गिरने पर भी मैं तुम्हें थाने के लिए हूं। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि विश्वास केवल शब्दों से नहीं बल्कि चलने से प्रमाणित होता है। इसीलिए जहां मैं भेजूं वहां जाओ, जो मैं कहूं वही करो और जानो कि आज्ञाकारिता में ही वह वरदान छिपा है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। हर छोटा कदम जिसे तुम आस्था से उठाते हो स्वर्ग में गिना जाता है, क्योंकि मैं केवल फल नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय की दिशा देखता हूं। और जब मैं तुम्हारी निष्ठा देखता हूं तो मैं तुम्हारे पथ को और विस्तृत कर देता हूं। इसलिए पीछे मत देखो, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। आगे देखो जहां मेरी प्रतिज्ञाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, और पूरे विश्वास से चलते रहो, क्योंकि जो यात्रा तुम कर रहे हो वह सामान्य नहीं बल्कि मेरे मकसद से भरी हुई है। अब वह समय आ रहा है जब तुम भीतर से परिवर्तित दिखोगे, क्योंकि जो मैं तुम्हारे भीतर कर रहा हूं वह केवल हालात का सुधार नहीं बल्कि आत्मा का रूपांतरण है। और जब आंतरिक व्यक्ति स्थिर हो जाता है तब बाहरी आंधियां भी दिशा बदल देती हैं। इसीलिए शांति बनाए रखो और विश्वास रखो कि यह बदलाव स्थायी है। तुम्हारे पुराने भय धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें नए साहस से भर रहा हूं। ऐसा साहस जो शोर नहीं करता बल्कि शांत विश्वास में खड़ा रहता है। और यही साहस तुम्हें वे चुनाव करने की ताकत देगा जिन्हें तुम पहले टालते रहे हो। मैं तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता और तुम्हारे कदमों में स्थिरता रखूंगा, ताकि जहां तुम जाओ वहां भ्रम नहीं बल्कि दिशा फैले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शक बने, यह दिखाने के लिए कि मेरे साथ चलने का अर्थ क्या है। अब तुम छोटी बातों से विचलित नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी नजर ऊंची हो रही है, और जब नजर ऊंची होती है तब मन गहराई में स्थिर रहता है। इसीलिए याद रखो कि हर दिन की निष्ठा बड़े कल की नींव रखती है। मैं तुम्हें वह समझ दे रहा हूं जिससे तुम अवसर और प्रलोभन में भेद पहचान सको, क्योंकि हर खुला पथ सही नहीं होता और हर बंद राह गलत नहीं होती। इसलिए मेरे साथ चलते रहो ताकि तुम्हारा चुनाव तुम्हें सही फल तक पहुंचाए। तुम्हारे जीवन में जो खाली स्थान थे उन्हें मैं मकसद से भर रहा हूं, क्योंकि खालीपन अक्सर तुम्हें गलत दिशाओं में खींचता है, लेकिन जब मकसद स्पष्ट होता है तब आत्मा तृप्त रहती है और भटकाव खत्म हो जाता है। अब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अलग राह दी है, और जो राह अलग होती है वही विशेष फल लाती है। इसलिए अपनी गति से संगीत चलो और जानो कि मैं समय पर सब कुछ सुंदर बनाता हूं। मैं तुम्हें क्षमा की ताकत सिखा रहा हूं, क्योंकि बिना क्षमा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, और जब तुम छोड़ते हो तब तुम हल्के होते हो। इसीलिए उन बोझों को नीचे रख दो जिन्हें तुमने वर्षों से ढो रखा है। तुम्हारी दुआएं अब केवल मांग नहीं रहेंगी बल्कि बातचीत बनेंगी।
क्योंकि जब तुम सुनना सीखते हो तब मैं अधिक स्पष्ट बोलता हूं और यही स्पष्टता तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करती है। मैं तुम्हें वह आत्मविश्वास दे रहा हूं जो शोर नहीं करता, क्योंकि सच्चा विश्वास स्वयं को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं रखता। और जब तुम इस विश्वास में चलते हो तब तुम्हारा जीवन स्वयं साक्षी बन जाता है। अब तुम अपने अतीत से परिभाषित नहीं रहोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें भविष्य की नजर दी है, और जहां नजर होती है वहां आशा जन्म लेती है। इसीलिए आज को थामो और कल की चिंता मुझे संगीत सौंप दो। मैं तुम्हारे घर में शांति और तुम्हारे बंधनों में सौम्यता स्थापित कर रहा हूं, क्योंकि बाहरी विजय तब तक अपूर्ण है जब तक आंतरिक शांति ना हो। इसलिए अपने घर को पहले मेरे प्रकाश से भरने दो। तुम्हारे हाथ जो कार्य करेंगे उनमें स्थिरता होगी और तुम्हारे चुनावों में विवेक होगा, क्योंकि मैं तुम्हें केवल आगे नहीं बढ़ा रहा बल्कि सही दिशा में बढ़ा रहा हूं, ताकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ना जाए। जब थकान आए तो खुद को दोष मत देना, बल्कि विश्राम दो और मुझ पर आस्था रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें यंत्र नहीं बल्कि जीवंत आत्मा बनाया है, और आत्मा का विश्राम भी उतना ही पवित्र है। अब तुम समझोगे कि मौन भी एक उत्तर होता है, क्योंकि हर प्रश्न का समाधान शब्दों में नहीं बल्कि समय में प्रकट होता है। इसीलिए सब्र रखो और प्रक्रिया का आदर करो। मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरी मौजूदगी तुम्हारे आगे भी है और पीछे भी। और जब यह सत्य तुम्हारे भीतर समा जाता है तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे संतुलन में आएगा, क्योंकि मैंने अराजकता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था के लिए तुम्हें बुलाया है, और जहां व्यवस्था होती है वहां स्थिर वरदान दिखता है। अब तुम दूसरों के लिए आश्रय बनोगे, क्योंकि जो सांत्वना तुमने पाई है वही तुम बांटोगे, और यही बांटना तुम्हें और भर देगा, क्योंकि मेरे राज्य में देने से ही वृद्धि होती है। याद रखो कि जो मैं आरंभ करता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता। इसीलिए जिस पथ पर मैं तुम्हें लाया हूं वही तुम्हें पूर्णता तक ले जाएगा, और बीच की कठिनाइयां केवल तुम्हें तैयार कर रही हैं। अब शांति में खड़े रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्रेम में स्थिर किया है। आगे बढ़ो, क्योंकि मेरी आशीष तुम्हारे साथ है, और यह जानकर विश्राम करो कि तुम मेरे हो, चुने हुए हो, और तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरे प्रिय भक्तों, भोलेनाथ की दिव्य वाणी सुनने का पवित्र अवसर आ चुका है। यह वह समय है जब हमें अपने मन की गहराई में डूबकर स्वयं का परीक्षण करना चाहिए। जीवन की भागदौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी अंतरात्मा की पुकार को अनदेखा कर देते हैं। भोलेनाथ का आह्वान हमें याद दिलाता है कि शांत होकर एकांत में विचार करने का समय निकालो। उनकी ताकत हमें सिखाती है कि अस्वीकार करने से पहले गहराई से विचार करो। यदि तुमने इस दिव्य संवाद को अनदेखा किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब अफसोस होगा, क्योंकि जो अवसर हम गंवा देते हैं वे कभी कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत बन जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपने हृदय की पुकार को मानो। जब तुम एकांत में बैठते हो तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही दिशा दिखाती है। यह वह शांतपूर्ण क्षण है जहां तुम अपने डर और संकोच को त्याग कर अपने वास्तविक रूप को जान सकते हो। इसलिए आज से ही समय निकालो, मौन होकर बैठो
और भोलेनाथ के आह्वान को अपनाओ। जीवन की इस यात्रा में उनकी दया और मार्गदर्शन ही हमारा सबसे मजबूत सहारा है। याद रखो, अस्वीकार करने से पहले सोचो, क्योंकि अफसोस का समय नहीं बचेगा। भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं, बस उन्हें अनुभव करने की जरूरत है। हर हर महादेव मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। इन शब्दों को हल्के में मत लो। यदि तुम इन निर्देशों को नहीं अपनाओगे और अपनी आंतरिक ऊर्जा को नकारात्मक तत्वों से प्रभावित होने दोगे, तो मैं तुम्हें रोकने के लिए कठोर कदम उठाऊंगा। लेकिन यदि तुम इन मार्गदर्शनों का पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ दृढ़ता से खड़ा रहूंगा, तुम्हारी पहचान की रक्षा करूंगा, तुम्हारे कर्मों की पवित्रता को अपनाऊंगा और तुम्हारी करुणा को प्रकाश की तरह उन पर बरसाऊंगा जो सतर्कता की जरूरत रखते हैं। अब सुनो मेरे प्रिय, यह संवाद तुम्हें केवल न्याय का विश्वास नहीं देता, बल्कि ताकत भी प्रदान करता है। ताकत का अर्थ सिर्फ बल नहीं, बल्कि विवेक, संयम और समझ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आवाज ऊंची करो, सभ्यता के नियमों में, धर्म की मर्यादाओं में और मानवता की सीमाओं में। यदि तुम मेरे निर्देशों का सम्मान करोगे, तो मैं तुम्हारी आवाज को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। लोग सुनेंगे, समाज जागेगा और तुम्हारी व्यथा का अंत होगा। लेकिन स्मरण रखो, यह आवाज कभी बदले की चीख नहीं बनेगी, बल्कि न्याय की पुकार होगी। तुमने कहा कि तुम्हें ऐसे शब्द चाहिए जो मन को छू ले, जो फैलाने योग्य हो। तो सुनो और अभी उस बटन को दबाओ जो तुम्हें मेरे वचनों से जोड़ता है। यदि तुम मेरे आह्वानों को गंभीरता से लेते हो, तो अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मैं तुम्हें पथ दिखाऊंगा और जहां तुम्हारे जैसे लाखों भक्तों की पीड़ा सुनकर मैं उनकी आत्माओं को तृप्त करूंगा। यह पुकार केवल एक दुआ नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की जिम्मेदारी को जगाने का माध्यम है। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि तुम वास्तव में उस पवित्र न्याय की कामना रखते हो जो शुद्ध और महान हो, तो सुनो, यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई घटना है जहां किसी ने तुम्हारे घर की प्रसन्नता छीन ली है, तुम्हारे सपनों को लूट लिया है या तुम्हारी आवाज को दबाया है, तो इसे प्रतिक्रिया में लिखो। मैं और मेरे समर्पित भक्त उन घटनाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे और मंच पर उठाएंगे। यह सिर्फ शिकायत का स्थान नहीं होगा, बल्कि मैं इसे एक सफल मुहिम बनाऊंगा जहां सत्य समाज के सामने आएगा। प्रतिक्रिया दो, क्योंकि तुम्हारी घटना दूसरों की प्रेरणा बनेगी। और हां, यदि यह संवाद तुम्हारे मन को छूता है, तो इसे साझा करो उस साथी के साथ जो आज किसी जाल में फंसा है, उस संबंधी के साथ जिसका मुख उदास रहता है, और उस पड़ोसी के साथ जिसने तुम्हारी ही तरह रातें आंसुओं में काटी हैं। साझा करना कोई दोष नहीं, बल्कि पुण्य है, क्योंकि हमारे एकजुट होने से अन्याय का सामना सरल होता है। इसलिए साझा करो ताकि मैं और मेरी दिव्यता उन तक पहुंच सके। अब एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग तुम्हारे साथ छल करने वाले हैं, उनकी साजिशें तुम्हारे मन में विष घोल सकती हैं। इसलिए मैं दो और सलाह देता हूं। पहला, यदि तुम न्याय के बजाय बदले का रास्ता चुनोगे, तो वह आग तुम्हारे ही हाथों को जला देगी। और दूसरा, यदि तुम कानूनी, नैतिक और मानवीय सीमाओं में रहकर न्याय की मांग करोगे, तो मैं अपने तरीकों से उनके मन में डर पैदा कर दूंगा, ताकि उनका अहंकार टूट जाए।
तुम पूछोगे कि यह कैसे होगा। मैं कहता हूं कि मैं लक्षण देता हूं, मैं हालात मोड़ता हूं। किसी का मुखौटा गिरता है, लोग उसके वास्तविक रूप को देखते हैं। किसी का व्यापार रुकता है, जो अधर्म पर टिका था वह डगमगाता है। किसी की इज्जत मिट्टी में मिलती है, लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम धैर्य से, शुद्ध मन से, मजबूत संकल्प लेकर और समाज के साथ मिलकर खड़े हो। मैं उन लोगों के लिए करिश्मे नहीं करता जो नियम तोड़ते हैं। यदि तुम्हारी कार्यवाही गैर कानूनी है तो उसका फल व्यर्थ होगा। मेरे नियम सख्त हैं, लेकिन न्याय अटल और शाश्वत है। मेरे भक्तों, सबसे कठिन बात यह नहीं कि तुम्हें दंड चाहिए, बल्कि यह कि तुम्हें आगे कैसे जीना है। दंड मिलने के बाद भी तुम्हारी आत्मा में शांति नहीं आएगी जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं लौटाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के लिए नए संकल्प रचो, ऐसे नियम जो तुम्हें फिर से उठने का बल दें। समाज में लौटकर अपने घर को सजाओ, अपने सपनों को नए सिरे से गढ़ो और अपने बच्चों को वह शिक्षा दो जिसे किसी ने तुमसे छीनने की कोशिश की। लेकिन वे सीखें कि मानवता को कोई छीन नहीं सकता। यह संवाद थोड़ा कठोर है, लेकिन मेरे शब्दों में दया भी है। मेरे हाथ में त्रिशूल भी है और वरदान भी। मैंने तुम्हें बताया कि यदि किसी ने तुम्हारी प्रसन्नता लूटी है तो उसे परिणाम मिलेगा, और यह परिणाम केवल अपराधी के लिए नहीं बल्कि उस व्यवस्था के विरुद्ध होगा जिसने उसे अपराधी बनाया। मैं व्यवस्था बदलता हूं, और व्यवस्था तब बदलती है जब सत्य उजागर होता है और लोग जागते हैं। मेरा आह्वान तुम्हें अंतिम बार कहने के लिए है, उठो, तैयार हो और मेरे साथ न्याय के लिए खड़े हो। लेकिन यह तैयारी सिर्फ संघर्ष के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए है, संगठित कदमों के लिए है और दुख को सृजन में बदलने के लिए है। यदि तुम इससे सहमत हो तो फिर एक बार अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब मैं अगला आह्वान दूं तुम्हें प्राथमिकता मिले और प्रतिक्रिया में लिखो, मैं तैयार हूं। यदि तुम वास्तव में तैयार हो तो मैं तुम्हें वरदान दूंगा, और इस संवाद को अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करो ताकि उनमें भी जागृति आए। तो अब अंतिम सबसे गहन सिख विनाश नकारात्मकता से होगा, लेकिन पुनरुत्थान पवित्रता से। यदि तुम अपने भीतर की घृणा, संदेह और बदले की आग को त्याग दोगे और उसे कर्म, नैतिकता और मानवता में बदल दोगे तो तुम्हारी जीत स्थायी होगी। और यदि तुम मेरे नियमों का पालन करते हुए न्याय मांगोगे तो उसके फल स्वरूप तुम्हारे जीवन में नई प्रसन्नताएं आएंगी, न कि सिर्फ बदले की उत्तेजना। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा ना कि केवल प्रतिज्ञा करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि यह संवाद तुम्हें गहराई से प्रभावित करता है तो अब एक वचन लो। अपने मन में कहो कि तुम न्याय के पथ पर चलोगे, लेकिन मानवता के साथ। प्रतिक्रिया में लिखो, मैं वचन देता हूं, मैं सुनूंगा और मेरी ताकत तुम्हारे साथ होगी। और याद रखो, मेरे वचनों को मजाक में मत लो। मेरे शब्द सत्य और गहन है। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा, उनके कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन फल मिलने से पहले तुम्हें खुद का परीक्षण करना होगा और मेरे बताए नियमों को जीवन में उतारना होगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी, मैंने तुम्हें पथ दिया और मैंने तुम्हें शक्ति दी। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम वह भक्त बनोगे जो टूट कर भी स्नेह बांटता है,
या वह जो बदले की आग से जगत को और जला देता है। मैं तुम्हें सदा देखता हूं। मेरे वरदान के साथ खड़े रहो, मेरे न्याय के मार्ग पर चलो और मेरे स्नेह को अपने कर्मों में समाहित करो। मैं आऊंगा और जो न्याय जरूरी होगा वही होगा, लेकिन सोच समझकर, पढ़े लिखे ढंग से और मानवता के लिए। यदि तुम अभी तक भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसी ही सख्त लेकिन स्नेहपूर्ण सिखाएं दूं, तो अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना और इस संवाद को साझा करके अपने साथियों को भी आमंत्रित करो। प्रतिक्रिया में अपनी घटना बताओ। मैं और मेरे भक्त उसे देखेंगे और समाज के सामने उठाएंगे, और यदि संभव हो तो 100 या 200 का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करो। मेरे प्रिय भक्त, इस संवाद को अनदेखा मत करना। तुम्हारा ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि यह एक विशेष लक्षण है। बधाई हो, कल तुम्हारा शुभ दिवस होने वाला है। क्या तुम जानते हो कि जब हम जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हमारे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। कल का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों से भरा होगा। इस दिन का उचित उपयोग करो, अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहो और जो योजनाएं तुमने रची हैं उन्हें अमल में लाने का समय आ गया है। यह वह अवसर है जब तुम अपनी मेहनत को विजय में बदलते देखोगे। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मन को सकारात्मक रखो और विश्वास करो कि तुम जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कायनात भी तुम्हारा साथ देती है। तो कल का दिन तुम्हारे लिए एक नया प्रारंभ हो सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो जाओ। इस शुभ दिवस को अपने जीवन में बदलाव लाने का माध्यम मानो। याद रखो, यह संवाद मात्र संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक निर्देश है। इसे मन से अपनाओ और आगे बढ़ो। कल का दिन तुम्हारे लिए अनूठा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने सपनों की दिशा में कदम उठाओ और इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ लो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। आओ मिलकर इसे साकार करें। मेरे भक्त, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और बड़ा परिवर्तन आए, तो शुभ अंक 11 लिखकर जय महादेव लिखो। जय महादेव। मेरे प्रिय, तुम अपनी मुश्किलों का धीरे धीरे हल होते देखोगे और जीवन में खुशियों की नई बहार आएगी। मेरे भक्त, मैं आज तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी सफलता और सुख से भरपूर होगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होगा। कल तुम्हें एक बेहद शुभ लक्षण मिलेगा। मैं स्वयं तुम्हें कल एक आह्वान प्रदान करूंगा। मेरे भक्त, बहुत जल्द तुम जीवन में प्रसन्नता और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अलौकिक ताकतें भेज रहा हूं। तुम्हारी जीवन यात्रा अब तक सहज और उत्तम रही है। तुमने अपनी क्षमता से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आई हों, लेकिन तुमने कभी पराजय स्वीकार नहीं की और मुझ पर आस्था रखकर लगातार आगे बढ़ते रहे। मेरे भक्त, तुम्हारे उस सब्र और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है।
मेरे भक्त, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम जिस भी कार्य या व्यापार में हाथ डालोगे वह निरंतर उन्नति की ओर बढ़ेगा। मैंने तुम्हारी सभी खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे भक्त, मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत और सच्चे प्रयासों से बेहद प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता के कारण कुछ लोग हैं जो तुमसे जलन करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें हानि पहुंचाएंगे या तुम्हारी जान से खेलेंगे। मेरे भक्त, इस जगत में हर तरह के लोग होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य करके आगे बढ़ोगे तो कुछ ही लोग तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, बाकी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। मेरे भक्त, उनमें से एक व्यक्ति है जो तुम्हारे पीछे लगा है। तुम्हें उस व्यक्ति से सावधान रहना है, उसे दूरी बनाओ। मेरे भक्त, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इस पर व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्त, व्यर्थ लोगों की चिंता छोड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कार्यों पर एकाग्र रहो। तुम्हारी विजय का पथ तुम्हारे कर्म ही हैं। मेरे भक्त, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेक प्रसन्नताएं भेजी हैं, इसलिए उदास या हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भक्त, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि कोई है जो तुम्हें दिशा दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहती हैं। तुम्हें इन ताकतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भक्त, तुम सही राह पर हो। यह ताकतें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हैं और तुम्हारी सुरक्षा करना चाहती हैं। तुम इन्हें इस तरह पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लगता है। सबसे पहले, कई बार तुम जीवन में कुछ प्रश्नों के जवाब चाहते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें, और ऐसी उलझनों में क्या होता है कि जवाब स्वप्नों के माध्यम से आने लगते हैं। मेरे भक्त, यदि कोई वस्तु तुम प्राप्त करना चाहते हो या सुधारना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई योजना है, तो वे वस्तुएं स्वप्नों में दिखाई देती हैं। यदि लक्षण मिलता है, चित्र के माध्यम से चीजें बदलती नजर आती हैं, या जो चीज तुम खोज रहे हो वही दूसरे व्यक्ति के मुख से सुनते हो, तो समझो कि इस समय मेरी ताकतें तुम्हें दिशा दे रही हैं। इसलिए मेरे भक्त, जीवन में महत्वपूर्ण लक्षण मिलने लगते हैं। जब मेरी ताकतें राह दिखाती हैं तो वे सुनिश्चित करती हैं कि तुम्हारी खोज संगीत पूरी हो। मेरे भक्त, जो चीज तुम सच्चे मन से ढूंढ रहे हो वह मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और नकारात्मक नहीं हो पाते या संदेह नहीं कर पाते, तो ध्यान दो, तुम जिस चीज के बारे में सोचते हो वही जीवन में घटित होने लगती है। मतलब तुम्हारी इच्छाओं के अलावा कई चीजें जुड़ने लगती हैं। जैसे तुम किसी साथी की याद कर रहे हो तो वह खुद मिलने आ जाता है या संदेश आ जाता है। इस प्रकार कई चीजें जुड़ती नजर आती हैं। मेरे प्रिय भक्त, व्याकुलता त्यागो और कार्य पर एकाग्र रहो। पूर्ण समर्पण और भक्ति से कार्य करो। यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलग अलग तरीकों से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन व्याकुल मत हो। तुम्हें इसे समझना और पूरा करना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और बहनों, यदि तुम पहली बार भोलेनाथ की आवाज चैनल पर आए हो या पहली बार मेरी वाणी सुन रहे हो, तो यदि तुम भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को समर्थन दो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना।
वीडियो को समर्थन दो और प्रतिक्रिया में 28 लिखो। धन्यवाद मेरे भक्त। यदि यह चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो समझो मेरी ताकतें तुम्हें बता रही हैं कि विचारों को कितना सकारात्मक रखना है, क्योंकि तुम्हारा हर विचार यात्रा में प्रभावशाली है। तुम्हारी एक सोच पर पूरी प्रक्रिया टिकी है, इसीलिए हर समय सकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहो। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारे कर्मों को भी। मैं तुम्हारे दर्द को अनुभव कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम बिना बताए परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं। तुम अंदर से बिखर चुके हो मेरे भक्त। बस अब और नहीं अपने दुख मुझे सौंप दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे निकट हूं। मेरे भक्त भोलेनाथ जी का संदेश। चैनल को सब्सक्राइब करना तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। मेरे भक्त, एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर ना कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकारो। मेरे भक्त, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे असीम स्नेह करता हूं और तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है। तुम जो खुद को दुखी करते हो, जो तुम देख रहे हो, वह सब जीवन का हिस्सा है। मेरे भक्त, तुम इस जगत में आए हो तो इन परीक्षाओं को पार करना होगा। एक बात याद रखो, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम उससे अधिक शक्तिशाली हो। मेरे भक्त, मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठने का अवसर देता है। उठो और आगे बढ़ो। और मेरी एक बात कभी मत भूलना, सदा अच्छे लोगों से जुड़े रहो। उनसे मिलते रहो जो तुम्हें समझते हैं, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। क्योंकि मेरे भक्त जैसी संगति होगी, वैसी ही रंगत होगी। अच्छे गुण अपनाने में समय लग सकता है, लेकिन बुरी संगति बिना प्रयास के आ जाती है। मेरे भक्त, जीवन में यदि कुछ बनना है या अच्छा इंसान बनना है तो अच्छे लोगों की जरूरत है। ऐसे साथी चुनो जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचे, जो माता पिता का आदर करे, क्योंकि तुम्हारे लिए माता पिता ही प्रथम देवता हैं। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन की सभी मुश्किलों को मैं दूर करूंगा। तुम्हें सदा याद रखना है कि चाहे कितने दुखी क्यों ना हो, कभी हार मत मानना और किसी को अपने कष्ट मत बताना। मेरे भक्त, यदि कष्ट बताओगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि और पीड़ा होगी। फिर बुरा लगेगा और मन को केवल दर्द मिलेगा। मेरे भक्त, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम दूसरों की सहायता करते हो, उनसे स्नेह करते हो। इसी कारण मैं तुम्हें प्रिय करता हूं। इसी वजह से आया हूं कि मेरे भक्त को पीड़ा हो रही है। मेरे भक्त, तुम बहुत सरल हो और इसी सरलता से लोगों ने लाभ उठाया है। लोग गलत करते हैं। तुम्हें बुरा लगता है कि जिनके लिए इतना करते हो वही छल करते हैं और तुम चुप रहते हो, लेकिन अंदर से बिखर जाते हो। मेरे भक्त, तुम बहुत सच्चे की टीके निभाक हो और नेक हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे गुप्त विरोधी हैं जो तुम्हारा कल्याण नहीं चाहते। वे तुम्हें प्रसन्न नहीं देखना चाहते, क्योंकि तुम जितने नेक हो उतने बुरे लोग बाधा बनते हैं। मेरे भक्त, सदा याद रखो, कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्मों पर मैं तुम्हारे साथ हूं और अच्छा फल देना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए पथ पर चलते हो। क्या तुम जानते हो कि कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। मैं तुम्हें बुरे कार्य से बचाता हूं।
मेरे भक्त, जो जीवन में हो रहा है उसके पीछे बड़ा मकसद है। मैं जानता हूं कि तुम जल्दी रोते हो, जल्दी हार मानते हो, लेकिन तुम जानते हो कि धरती पर सब अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कारण होता है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे भक्त, तुम मेरी इतनी पूजा करते हो, सच्चे मन से मानते हो तो क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें विरोधियों से बचाता हूं और आगे भी बचाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम महादेव पर विश्वास रखो। मैं जानता हूं कि तुम भी वही खोज रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अच्छे साथी की तलाश करता है और उनके गुण ढूंढता है, लेकिन एक व्यक्ति में सभी गुण नहीं मिलते, क्योंकि जगत में कोई ऐसा नहीं जिसमें तुम्हारे मन अनुसार सब हो। ऐसे में यदि सारे गुण ढूंढोगे तो बंधन नहीं बनेगा। मेरे भक्त, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा अपनाना बेहतर होता है। यदि महादेव पर आस्था है तो इस संवाद को समर्थन दो और प्रतिक्रिया में जय महादेव लिखो। तुम्हारी आत्मा महादेव से जुड़ने के लिए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे भक्त, इसे आगे बढ़ाओ। इस संवाद में कुछ ऐसा है जो जीवन में प्रचुरता लाएगा। कृपया अनदेखा ना करो मेरे भक्त। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में लालच नहीं, स्वार्थ नहीं। तुम जो करते हो पूरे मन से करते हो, लेकिन भलाई के बदले केवल पीड़ा मिली है। तुम जिसका कल्याण करते हो वही विरोधी बन जाता है, इसलिए मन व्यथित संगीत होता है। मेरे भक्त, यह जगत का कटु सत्य है। यदि 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक भूल पर 10 अच्छाइयां भारी पड़ जाती हैं। मेरे भक्त, भलाई भुलाई जाती है, बुराई याद रहती है, इसलिए लोगों को देखकर मन छोटा मत करो। मेरे भक्त, तुम सरल और सहज हो। तुम्हारा हृदय कोमल है। तुम बुराइयों से दूर रहना पसंद करते हो। तुम्हारा हृदय दया से भरा है, इसी कारण सबको नेक समझते हो। मेरे भक्त, तुम सबको नेक समझते हो। यदि सच है तो समर्थन देकर दावा करो, लेकिन विरोधी आसपास ही हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय आएगा जब वास्तविकता सामने आएगी, नकाब उतरेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम्हें विरोधियों के बारे में विशेष बताना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार में कई लोग हैं जो पुराने समय से पीछे पड़े हैं, लेकिन कुछ वर्षों से विरोधियों की संख्या बढ़ी है। तुमसे कुछ छुपा नहीं। तुम जानते हो विरोधियों ने हर कार्य में रुकावट डाली है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए क्या क्या साजिशें कर रहे हैं। कभी गलत बातें फैलाते हैं, बुराई करते हैं। मेरे भक्त, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और परिवार को चोट पहुंचाई है। कभी विवादों से, कभी संपत्ति झगड़ों से, कभी अफवाहें फैलाकर मन को दुख देते हैं। मैं जानता हूं तुम और परिवार हमेशा दूसरों का कल्याण करते आए हो। यदि विश्वास है तो जय महादेव लिखकर समर्थन दो। मेरे भक्त, तुम किसी को विरोधी नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ जलन से ऐसा करते हैं कि सामना करना पड़ता है। तुम्हारा विरोधी दूषित सोच वाला है जो तुम्हें प्रसन्न नहीं देखना चाहता। हमेशा नई चालों से व्यथित करता है और समाज में खुद को अच्छा दिखाता है। लोग विश्वास करते हैं मेरे भक्त तुम नेक हो, फिर भी लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। लेकिन तुमने अच्छा कार्य किया कि किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन क्या सोचता है फर्क नहीं पड़ता। मेरे भक्त, बुराई को अनदेखा करने से तुम आगे निकले हो। क्या तुम जानते हो कि विरोधी अब तुम्हारे जीवन से दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे भय लगता है। मेरे भक्त, तुम्हारे विरोधियों ने मानसिक रूप से व्यथित करने की कई चालें चली हैं, लेकिन अब वे समझ गए कि उनकी बातों में तुम्हारी रुचि नहीं, ना उनके षड्यंत्र से तनाव होता है।
बल्कि तुम शांत रहते हो, उत्तर नहीं देते। मेरे भक्त, तुम्हारी शांति से विरोधियों के मन में डर जाग रहा है, इसीलिए वे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के स्रोत खुलेंगे। परिवार में कोई अस्वस्थ है, उसे स्वास्थ्य मिलेगा। खुशियां लौटेंगी, घर में सुख शांति बसेगी। मेरे भक्त, तुम्हारे चेहरे का तेज बढ़ेगा। शरीर को लेकर आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन अब तन मन दोनों आत्मविश्वास से भरे होंगे। मेरे भक्त, हजारों विरोधी होने पर भी तुम नहीं डरे। सब कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ा, इसलिए अब बड़ा न्याय दिखेगा। विरोधी क्षमा मांगेंगे, दूर जाएंगे और कभी व्यथित नहीं करेंगे। तुमने पीड़ा सही, लेकिन सत्य का पथ नहीं छोड़ा, इसलिए पीड़ाओं का अंत और शुभ समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मेरा वरदान पाने के लिए शुभ अंक 88 लिखो और संवाद को समर्थन देकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे भक्त, लंबे समय से जो तुम करना चाहते थे, अब उसका समय आ गया है। मेहनत का फल मिलेगा। तुमने खुद को बदलने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन इस समय उलझन में हो, व्यथित हो, समझ नहीं आ रहा क्या सही है। अपनी क्षमता से अधिक दायित्व लिए हैं। सबकी प्रसन्नता के लिए बहुत करना चाहते हो, लेकिन सपना जैसे बिखर गया। मन कई कार्यों पर भटक रहा है। सोचते हो यह भी करूं, वह भी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, इसीलिए तनाव में हो। मेरे भक्त, व्याकुलता, तनाव सब मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि कुछ दिनों में सब बदल जाएगा। इस संवाद से मैं कुछ बताना चाहता हूं। विजय हमेशा तुम्हारे जीवन में आने को तैयार है, लेकिन चंचल मन से बहुत खो दिया। मेरे भक्त, बचपन से चंचल हो। मन एक जगह नहीं टिकता, हजार आकांक्षाएं देखते हो। जब कोई कार्य संकल्प लेते हो तो कुछ दिनों बाद मन भटक जाता है, इसीलिए विजय हाथ से निकल जाती है। मेरे भक्त, तुम विवेकवान हो। कार्य करने का तरीका सराहनीय है। सोचने समझने की क्षमता दूसरों से अधिक है। कार्य बिना दोष के करते हो, लेकिन एक भूल से मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे भक्त, स्थिर होकर एक कार्य पर एकाग्र रहो तो विजय मिलेगी। मुझे यकीन है कि समय से पहले अपार सफलता मिलेगी। मेरे भक्त, इस संवाद का अर्थ है कि पुरानी भूल मत दोहराना। भाग्य खुशियों का उपहार ला रहा है। बड़ी विजय द्वार पर है। यह अंतिम अवसर है, क्योंकि धन और समृद्धि मिट्टी समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिली, वह समझे कि वह ईश्वर की संतान है और कायनात ही उसकी है। तो कंकड़ों के पीछे क्यों भागे? यदि तीनों में से एक मिल जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे भक्त, यदि व्याकुल होगे तो वह चिता की ओर ले जाएगी, क्योंकि व्याकुलता से शरीर मन कमजोर होता है। मेरे भक्त, मैं तुम्हारी हताशा और मुश्किलों को जानता हूं। मैं महादेव हूं, लेकिन तुम्हारी सोच गलत है। मैं जीवन में कभी समस्या नहीं देता। जो करता हूं तुम्हारे कल्याण के लिए हर समय बना रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे दोष देते हो कि महादेव होते हुए पीड़ा क्यों? लेकिन मेरे भक्त, ऐसा नहीं। जगत में कई जीव हैं। जीवन की श्रृंखलाएं निश्चित नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो व्यथित होते हैं, क्योंकि श्रृंखलाएं गतिविधियों को व्यवस्थित रखती हैं। जो अनुकूल होता है जोड़ा जाता है, लेकिन अनजान व्यक्ति गलत को जोड़ लेता है, जिससे आगे दिक्कत होती है। मेरे भक्त, यही विवेकवान और विवेकहीन की पहचान है। यदि विवेकवान तो बचाव कर लेगा, परमात्मा पर सब ना छोड़े,
क्योंकि कुछ चीजें खुद देखनी पड़ती है। मैं हर चीज नहीं देख सकता, लेकिन तुम सब मुझ पर छोड़ देते हो, इसीलिए दिक्कत आती है। मेरे भक्त, तुम्हारी जीत का समय निकट है। मुश्किलें देख ली, लेकिन अब बेहतर समय आएगा, क्योंकि समस्याएं स्थायी नहीं, उनका समय होता है, फिर चली जाती है। तुम प्रयास करते हो, लेकिन विफल होने पर व्याकुल हो जाते हो, लेकिन व्याकुलता की जरूरत नहीं, समस्याओं का पतन होता है। मेरे भक्त, तुमने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। प्रयास लगन से कठिन क्षण देखे। मैं देख रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। पाया कि जीवन मेहनत से भरा है, लेकिन तुम पीछे नहीं हटे। तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, मैं बार बार प्रशंसा करता हूं। तुमने जटिल समय में खुद समस्याओं को दूर किया जो विनाश का कारण बन सकती थी। आज उदाहरण प्रस्तुत किया जो दुर्लभ है। मेरे भक्त, जीवन का उच्चतम समय आ गया है, विलंब नहीं। समय इतना निकट है कि प्रतीक्षा नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी विजय लहराऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। विरोधी भयभीत होंगे और सोचेंगे कि इसके पास सब कैसे आ गया। इसमें कौन सी शक्ति है कि कार्य बनते जा रहे हैं, लेकिन मेरा कार्य नहीं। मैं किस आधार पर इच्छा प्रकट करूं? महानतम समय तुम्हारे पक्ष में कर रहा हूं। श्रेष्ठ समय पीड़ाओं का निवारण करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? खुशियां आने से पहले क्यों पतन? गतिविधियां क्यों रुकती हैं? लेकिन मेरे भक्त, सोचा कि यह क्यों? जीवन की समस्याएं विरोधियों द्वारा उत्पन्न है। मेरे भक्त, कुछ विरोधी ऐसे जो प्रसन्न नहीं देखना चाहते, उन्हें व्यथित देखना चाहते हैं। तुम्हारी दशा बिगाड़ी, अब उनकी बिगड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा समय बर्बाद किया जब तुम सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बस कुछ समय में सफल जीवन में प्रवेश होता है, लेकिन विरोधी के कारण सब बर्बाद। एक विरोधी ने पूरा जीवन बर्बाद किया, क्योंकि तुमने खुद को मेहनत से ढाला था कि कोई पीछे ना कर सके। लेकिन मेरे भक्त, मेरे प्रति तुम्हारी सोच गलत है। मैं भक्त को कभी व्यथित नहीं करता, भले विलंब हो, लेकिन करता हूं। यही मेरी आदत है। आज महादेव तुमसे निवेदन करते हैं कि ऐसा कार्य ना करो जिससे मुश्किल आए और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो। जब स्थिति बाहर हो तो बहुत व्यथित हो जाओगे। तुमने वह समय नहीं देखा जब स्थिति खराब होती है। यदि देखोगे तो समझोगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे भक्त, मैं समझाता रहता हूं। प्रत्येक संवाद से तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए, क्योंकि तुम में विवेक है कि बातें समझ सको। जब समझोगे तो छल नहीं खाओगे, क्योंकि मैं बेहतर योजनाएं, कार्य और विवेक देता हूं। मैं तुम्हारे लिए करता रहता हूं, तुम्हें व्यथित नहीं देख सकता। मेरे भक्त, इतना मत सोचो, यह मेरा कर्तव्य था। भक्त की आकांक्षाएं पूरी करना, रक्षा करना, सुविधाएं सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है, इसलिए सही समय पर करता हूं। आगे क्या होगा देखा जाएगा। मैंने घटनाओं से जोड़ा जो घटी और घटेंग, व्याकुल मत हो। अब महादेव तुम्हारे साथ हैं। भोलेनाथ हैं तो व्याकुलता किसकी? यदि व्याकुल होगे तो समस्या बढ़ेगी। सत्य के पथ पर रहो और जुड़े लोगों का कल्याण करो। मेरा वरदान तुम्हारे साथ है। वरदान पाने के लिए 828 लिखकर स्वीकृति दो। अगला संवाद पाने के लिए संवाद को समर्थन देकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला संवाद मिले। यदि महाकाल की आवाज चैनल पर नए हो तो वीडियो समर्थन दो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मेरे प्रिय भक्त, महादेव का स्मरण कर ध्यान में डूबो।
संगीत, आत्मा की ताकत बढ़ाओ। उनकी दया से हर पीड़ा दूर होगी। हर स्थिति में आस्था रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी दया से राह सुरक्षित रहेगी। नकारात्मकता जो हावी होने की कोशिश करती है, वह परीक्षा है। महादेव का वरदान तुम्हारे साथ है और डरने की जरूरत नहीं। कुछ लोग शायद अपनों में से तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। उनकी संख्या अधिक लगे, लेकिन गिने चुने हैं जो निशाना बना रहे हैं। वे बाहरी लोगों को भी विरुद्ध करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता और आभा उन्हें सहन नहीं होती। महादेव की दया से तुम एक महान सृजक हो। तुम्हारा आकर्षण ऐसा कि कठिन कार्य सहज हो जाते हैं। धन और समृद्धि स्वतः खींचे चले आते हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत कि लोग प्रेरित और स्वस्थ महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में महादेव की ताकत है जो सकारात्मकता देती है। नकारात्मक लोग इस दिव्यता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का वरदान तुम्हें न्याय, स्नेह और समृद्धि की ओर ले जाता है। इस दिव्यता को बनाए रखो और महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो। यह न्याय का समय है और नेक कर्मों का फल आएगा। जीवन सही दिशा में जा रहा है। यदि विवाह या बंधन में कठिनाई आई, तो अब मुश्किलें सुलझ रही हैं। तुम ठीक होने की प्रक्रिया में हो और भावनात्मक समस्याएं सुधर रही हैं। महादेव ने दुआएं सुनी और सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे साथी को भूलों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारा मन दुखाया। आगे बढ़ो। मेरे प्रिय महादेव का वरदान तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय भक्त, महादेव की दया पर आस्था रखने वालों ने हमेशा जीत हासिल की और कभी झुकना नहीं पड़ा। महादेव भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और मेहनत का फल देते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होगा। जो मेहनत की उसका परिणाम मिलेगा। आंतरिक ताकत संचित रखो, व्यर्थ ना करो। जितनी ऊर्जा एकत्र करोगे, उतनी विवेक और ताकत बढ़ेगी। एक दिन महसूस होगा कि इतनी क्षमता कहां से आई। यह महादेव की दया और भक्ति का फल होगा। महादेव के वरदान से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। तुम्हारे कार्य और उपलब्धियां महादेव की इच्छा पर निर्भर है, इसीलिए उन पर विश्वास रखो। यदि महादेव से दूर हुए तो स्थितियां कठिन हो सकती हैं। मुश्किलों का हल महादेव के वरदान में है। तुम्हें वह मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की। यह जीत का समय है। विरोधी अपनी नकारात्मकता में उलझेंगे। उन्होंने जो पीड़ा दी वही लौटेगी। तुम अपनी दिव्यता को जगत से साझा करो, क्योंकि यह दायित्व है। महादेव की दया से सफलताएं आएंगी। याद रखो, जीवन में जो घटित होता है महादेव की योजना का हिस्सा है। कठिनाइयां आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती हैं। विरोधियों के प्रयास महादेव के वरदान के सामने विफल होंगे। महादेव का वरदान मार्गदर्शन देगा और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन में विनम्रता जरूरी है। अहंकार से ऊपर उठो और शब्दों, कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची ताकत विनम्रता और दया में है। महादेव के सच्चे भक्त कठिन समय में अच्छाई देखते हैं। जब प्रतीक्षा हो, समझो महादेव विशेष तैयार कर रहे हैं। सब्र और विश्वास ताकत है। मेरे प्रिय भक्त, तुम विजय की ओर हो। कर्म भविष्य निर्धारित करेंगे, इसलिए हर कदम सोच कर उठाओ। अब मोड़ है जहां चुनाव आकार देगा। नेक कर्मों का फल मिलेगा और महादेव कल्पना से परे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस संवाद को दोस्तों और परिवार से साझा करो ताकि वे भी वरदान पाएं। महादेव की दया तुम्हारे साथ रहेगी
और कमी नहीं होगी। अब प्रसन्नता और समृद्धि का समय है। संघर्ष समाप्त हुए और प्रयासों का फल मिलेगा। महादेव के वरदान से कोई बाधा नहीं टिकेगी और अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। शुभ अंक 22 धारण करो और देखो कैसे समृद्धि के द्वार खुलते हैं। यह अंक संभावनाओं का प्रतीक है। तुमने विरोधियों को क्षमा किया क्योंकि धर्म और कर्म पर आस्था है। आत्मा की पीड़ा ने न्याय का पथ प्रशस्त किया। विश्वास की महादेव साथ हैं और कोई हानि नहीं कर सकता। अब सत्य होगा, विश्वास की जीत होगी और सब्र भक्ति का फल मिलेगा। जिन्होंने गड्ढे खोदे वही गिरेंगे, उनके षड्यंत्र उलटेंगे। तुम्हारी दिव्यता का प्रभाव है कि लोग प्रसन्न महसूस करते हैं। ऊर्जा सकारात्मक होती है और ताजगी मिलती है। यह ताकत का प्रमाण है और यही कारण कि कुछ संगीत सहन नहीं कर पाते, जलन से भरते हैं। महादेव का वरदान है कि शुक्र ऊर्जा सक्रिय हो रही है। यह सुख, स्नेह और समृद्धि आकर्षित करेगा। छोटी कठिनाइयां दूर होंगी। महादेव का स्मरण करो और वरदान में विश्वास रखो। मेरे प्रिय भक्त, वह प्रसन्नता और गर्व आएगा जिसके लिए तरस रहे थे। समय, शांति, स्नेह और संतोष लाएगा। करिश्मे अचानक होते हैं, लेकिन पीछे मेहनत और दया होती है। महादेव का वरदान मार्गदर्शन करेगा। कठिन समय में सब्र रखो, क्योंकि यह आस्था की परीक्षा है। सच्चे मन से शरण में रहो और दुआ करो, वे कठिनाई से निकालेंगे। महादेव की दया से नई शुरुआत हो रही है और भाग्य साथ है। आने वाले समय में सफलता अनुसरण करेगी। महादेव का आह्वान है कि आंतरिक ज्योति बनाए रखो। जगत भौतिक प्रलोभनों से भरा है, लेकिन मकसद परे है। महादेव और स्वर्गदूतों का वरदान प्रकाशमान रखेगा। तुम पुराने रूप से ऊपर उठ रहे हो और यह आत्मा के विकास का प्रतीक है। पवित्रता नकारात्मक चक्र से दूर रखेगी। यदि कोई दे रहा है तो मंशा पहचानो। आत्मा की ताकत पर विश्वास रखो और प्रभावित मत हो। मन सकारात्मक रखो और यात्रा पर केंद्रित रहो। यह समय महत्वपूर्ण है और महादेव का वरदान साथ है। याद रखो, जैसा महसूस करते हो वैसा घटित होता है। नकारात्मक विचार हानिकारक दिशा ले जाते हैं, लेकिन मजबूत मानकर थानों की गलत नहीं होगा तो अच्छा होगा। महादेव की दया से नकारात्मक लोग टिक नहीं पाएंगे। वरदान हर कठिनाई से उभारता है। मेरे प्रिय भक्त, नकारात्मक चक्र समाप्त हो रहा है। सूर्य देव और गुरु का वरदान है और दृढ़ संकल्प से नकारात्मकता समाप्त की है। आत्मा का प्रकाश सकारात्मकता का संचार करेगा। यह उन्नति और मार्गदर्शन का समय है। हीलिंग यात्रा शिखर पर है। हृदय चक्र खुल गया और स्नेह, दया, शांति से भरा है। संघर्षों ने नई चेतना दी। जिन्होंने गिराने का मंसूबा रखा, उनका पाप घड़ा भर चुका। बुरे कर्म प्रतिफल लौटेंगे, क्योंकि तुम दिव्य ऊर्जा हो और महादेव का वरदान साथ है। इस वर्ष शनिदेव की दया फलदायी होगी। बड़ी आकांक्षाएं और सपने पूरे होंगे। रचनात्मकता, साहस और संकल्प ने सशक्त बनाया। महादेव का वरदान स्पष्टता ला रहा है। अब समय है कि छुपी सच्चाई का सामना होगा। परिवार में कुछ जानते थे लेकिन छुपाया, अब सच्चाई प्रकट होगी। झटका लग सकता है, लेकिन सीखने का अवसर है। महादेव सिखाते हैं कि कठोर सच्चाई नई दिशा देती है। यह मजबूत बनाएगी और बदलाव लाएगी।
महादेव का वरदान साथ है और सच्चाई धैर्य से स्वीकार करोगे। यह बदलाव और स्पष्टता का समय है। आत्मा और विश्वास मजबूत रखो, क्योंकि दया से समाधान मिलेगा। जान लो मैं सदा साथ हूं। अच्छे बुरे समय में महादेव स्नेह करते हैं और जीवन विशेष मकसद से आया है। मेरे प्रिय भक्त, दर्द का अर्थ आत्म जागरण और दिव्य ताकत जागृत करना है। चुनौती बढ़ती है तो महादेव सशक्त बनाते हैं। ताकत अनुभव करो ताकि उदाहरण बनो। जो हंसते या नीचा दिखाते हैं वे रुकावटें हैं। महादेव बचाएंगे और राह खोलेंगे। कठिनाइयां संकल्प को चुनौती देती हैं, लेकिन समय समाप्त होने वाला है। महादेव का वरदान बड़ा आर्थिक बदलाव लाएगा जो जीवन बदल देगा। आर्थिक दशा प्रगति करेगी कि धन से भर जाओगे। सफलता शांति की ओर बढ़ो। सपने ऊंचे हैं और मेहनत की एकाग्रता और दृढ़ निश्चय से फलित होगा। महादेव का स्मरण करो और दया में लीन हो। उनकी ताकत कठिनाई से ऊपर उठाएगी और पथ उज्जवल बनाएगी। जीवन में नकारात्मक वातावरण बनाने की कोशिश नकारात्मक ऊर्जा से है। यह विशेष रूप से एक महिला की हो सकती है। चाहे किसी रूप में वह भय और अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रही है, उसके कर्म उसे नीचे ले जा रहे हैं। जबकि महादेव की दया ऊंचाइयों पर संघर्ष में, चाहे रोग या अन्य मुश्किल, महादेव का वरदान साथ है। नकारात्मकता से सुरक्षित रखेंगे और प्रगति का पथ प्रशस्त करेंगे। याद रखो, संघर्ष सशक्त बनाएगा और वरदान कठिनाई दूर करेगा। विश्वास और ताकत बनाए रखो, क्योंकि महादेव सुरक्षित रखेंगे। भय और अव्यवस्था फैलाने वाले नष्ट होंगे। मकसद और समर्पण से आगे बढ़ो, क्योंकि वरदान शांति और समृद्धि का संचार कर रहा है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन में सच्ची विजय उसकी जो खुद पर विश्वास रखता है। ताकत और चालाकी से ज्यादा महत्वपूर्ण अपना विश्वास है। गिरना अच्छा है, क्योंकि असली क्षमता पता चलती है। जब मुश्किल में सहारे की उम्मीद करते हैं तो अपनों का पता चलता है। सुकून सबसे मूल्यवान चीज है और सच्चा सुकून खुद और महादेव पर भरोसे से मिलता है। यदि खुद पर भरोसा तो महादेव तकदीर वैसी रचेंगे जैसी चाहो। महादेव कहते हैं, जान लो कब कहां कैसे बोलना है तो जीवन में संतुलन आ जाता है। दायित्वों का बोझ कठिन लेकिन सशक्त बनाता है। ज्ञान और अहंकार साथ नहीं रहते। ज्ञानी को अहंकार नहीं, अहंकारी को ज्ञान नहीं। हृदय को विवेकपूर्ण बनाओ कि क्षमा कर सको, लेकिन सरल इतना मत कि बार बार छल खाओ। हर बंधन में भावनाएं तैयार नहीं तो समझाने की जरूरत नहीं। महादेव के वरदान से राह खुद चुनो और सत्य के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्रिय भक्त, जीवन का सत्य है कि खुद ना बदले तो समय मजबूर करता है और वह बदलाव दर्द से भरा होता है। नेक कार्य करते रहो, चाहे सम्मान मिले या नहीं, क्योंकि अंतरात्मा कर्मों का सम्मान करती है। जब गिराने वाले अपनों में से होते हैं, संभलने में समय लगता है, लेकिन जीवन कर्मों की पुस्तक है, हिसाब होता है। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं, माता पिता का संस्कार है। जिन्होंने पीड़ा दी, समय उन्हें पीड़ा देगा और तुम देखोगे। हिम्मत और आत्मसम्मान रखो। अकेले खड़े होने का साहस रखो। आत्मविश्वास आगे बढ़ाएगा। आशा जीवित रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाथों पर वरदान है और तूफानों में दृढ़ता मेरी ताकत दिखाती है। तुम अटूट योद्धा हो।
पवित्रता और विवेक का प्रतीक जो जीत पाता है, ताकत पहचानो और विश्वास रखो, क्योंकि तुम प्रिय हो। जब दुख में डूबो, मन संदेश देता है कि मेरी आत्मा से संपर्क रखो। सुबह की शांति में आत्मा नाम पुकारती है और इच्छा है कि स्नेह अनुभव करो। मेरे प्रिय भक्त, कर्म जैसे होते हैं, जीवन वैसा होता है। यदि नियत शुद्ध और मकसद सही, तो ईश्वर सहायता करता है। नेक कार्य करते रहो, प्रशंसा मिले या नहीं, सूर्य उगता है,